यथेष्ट। और बताओ, बाकी सब बन गए। स्वार्थी, और बताओ, बस देखो कौन सा नहीं, इधर ध्यान दो पहले, कौन सा व्यूह। आप देखो कौन सी संधि, देखते ही बता दो गुरु जी की ट्रिक से कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। बुगाना सुना, चेहरा क्या देखते हो, तुम उधर देखो, हमारे मुंह की तरह देख रहे हो। हम शब्द बता रहे हो, हमारी तरफ देख के बता रहे कौन सी। तो इस शब्द में आप देख के बता सकते हो ना कौन सी संधि है, एयर स्वर संधि है। कौन सी, आपको क्या गायब करना है इसमें से, या गायब करना है। सो सिंपल, सो इजी। आप इसे ओआ लिख सकते हो, इसे या लिख सकते हो, छोटा बड़ा ऊ लिख सकते हो, हा लिख सकते हो, कौनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों पाल साहब, अब इसमें से एक शब्द आपको मिल गया, कौन सा, ऊह। कौन सा मिल गया, बता दिया। जहां भी स्वर आपको मिले लास्ट में वहीं से अलग कर दो, ऊह मिल गया। या को गायब करना है, या गायब करते हो तो किसकी जगह आता है, या तो छोटा ई या बड़ा ई। वा को ऐसा ही लिखा रहने दो, छोटा ई की मात्रा लगाओगे इस पर तो बनेगा वी, और बड़ा ई की मात्रा लगाओगे तो बनेगा। अब आप अपने आप देख के बताओ कौन सा आपको सही लग रहा है, छोटा ई वाला। तो इसका मतलब है कि इसके बाद या हटेगा तो क्या आएगा, छोटा ई। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वी प्लस। आगे समझ में, कौन सी संधि होगी, एयर स्वर संधि होगी। अब इसमें आ जाओ, फिर गुरुजी की ट्रिक लगाओ। गुरुजी की ट्रिक क्या बता रही है इसमें, कौन सी संधि है, एयर अयादि। कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। अब देखो श्रा, श्रा को तोड़ोगे तो क्या आएगा, हाँ, श्रा को अगर आप तोड़ोगे तो ऐसे आएगा, श्रा हलंत लग जाएगी आ, ठीक है। अब इधर से क्या आ जाएगा, उआ, छोटा आ, ठीक। अब आपको पता है इधर का अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रधान संधि ना होकर गौर संधि है, रा की जगह ना आएगा। इधर से आपने अलग कर लिया, क्या आया, अन, ठीक। इधर क्या आएगा, अन, क्योंकि कौन सी संधि है इसमें, गौर संधि है, प्रधान संधि नहीं है, प्रधान संधि भी है, ठीक। अब देखो, अब किसकी जगह आता है, वो की जगह। अब किसकी जगह आता है, ओ की जगह। तो श्रा पे किसकी मात्रा, ओ की, श्रो प्लस अन, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाओ, इसमें कौन सी संधि होगी गुरुजी की ट्रिक से, अयादि। इसमें गुरुजी की ट्रिक से एयर। इसमें गुरुजी की ट्रिक लगाओ, एयर। गुरुजी की ट्रिक से कौन सी आएगी इसमें, एयर आएगी। नहीं, इसमें हलन थोड़ी लगी है, ये तो बताया था, हलन नहीं लगी है ये, ठीक है। अब देखो ट्रा ऐसे लिख सकते हैं, भा। अब क्या आएगा यहां से, वा, क्या आएगा, ए स ण। कोई शब्द मिला, एसड़ा। क्या मिल गया, एसड़ा। अब आपको गायब क्या करना है गुरुजी की तरफ से, वा। किसकी जगह आता है, या तो ये आएगा, सॉरी, या तो ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। तो अगर ऊ आएगा तब तो बनेगा प्रभु, और बड़ा ऊ आएगा तो बनेगा प्रभु। अब बताओ कौन सा सही है, छोटा ऊ वाला सही है, तो सही है, ये क्या हो जाएगा, प्रभु, क्योंकि ऊ आप हटाने के लिए आप क्या लेकर आए हो, छोटा ऊ, ठीक। अब इसमें आ जाओ, फिर से गुरुजी की ट्रिक लगाओ। कौन सी संधि है, एयर स्वर संधि है। अब फिर से ट्रा, आधा ता, या
कौन सा ऊ? छोटा ऊ। मिल गया कुछ? क्या मिला? कार। अब तो घने समझदार हो गए। क्यों? अब देखो क्या गायब करना है। क्या गायब? अगर यहाँ पे गायब करोगे तो या तो बड़ी ई आएगी या छोटा ऊ। अब आप इतने तो समझदार हैं, प्रति लिखा जाएगा या प्रति लिखा जाएगा? छोटी तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस। आगे समझ में? फिर से गुरु जी की ट्रिक लगाओ। कौन सी संधि है? सब फेल हो गए। इस बार गुरु जी चारों खाने फेल हो रहे। ट्रिक कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि नहीं है। अब ये बहुत आसान है। कहां से टूटेगा? जहां से भी बड़ा ही बड़ा या बड़ाऊ की मात्रा हो। एक शब्द मिल गया, सत्य। दूसरा क्या बचेगा? बस 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 हो गया काम। क्या इसमें तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है स्वर संधि। वेशना नहीं लिखा होगा। कहाँ देखा था तुमने? नहीं। इसको देखो। अब बताओ गुरु जी की ट्रिक क्या कहती है? हाँ, मातृक्षा। कौन सी संधि होगी? इधर ध्यान दो। इधर मातृक्षा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। जब भी ऋण के बाद अनुस्वर आएगा, ऋण की जगह रा आ जाएगा, अनुस्वर की मात्रा। कौन सी संधि का नियम है? या गुण का? तुम बताओ। हो गए फिर गुरु जी की ट्रिक। पीछे बताओ। द किंग। गुण में क्या क्या आता है? ए, ओ और अर। ए ओ अर। इसमें कौन सी होगी? ए स्वर संधि होगी। गुरु जी की ट्रिक नहीं काम कर रही है ना। इसे जब आप तोड़ोगे तो मां, त्रा को तोड़ो, ता, रा और छोटी ई, ऐसी तो तोड़ोगे। कौन दिक्कत? और अच्छा, कोई शब्द मिला? हो गया काम। कौन सा शब्द मिल गया? इच्छा। अब देखो, रा किसकी जगह आता है? ऋण की जगह। रा किसकी जगह आता है? कौन सी स्वर संधि? एयर स्वर संधि। एयर स्वर संधि में ऋण क्या कहता है? भाई ये तो ठुकरा के मेरा प्यार वाला, कि मेरे साथ जो भी जुड़ेगा मेरे स्थान पर रा, और जो जुड़ेगा उसकी मात्रा आ जाएगी। तो मां और ता ऐसा ही रहेगा। रा की जगह रहेगा ऋण और ऋण की मात्रा आ जाएगी ता पर। मात्र प्लस इच्छा। ठीक है। ये वाला देखो यथेष्ट। अब ये बताओ कौन सी संधि है? देखने से लग रही गुरु जी की ट्रिक काम कर देगी। कौन सी है? गुण स्वर संधि है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक। अब ए, इसे आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अभी आपको कुछ मिला है? नहीं मिला। अब आप ए को तोड़ दो। या था, या तो आएगा बड़ा या छोटा आ, लेकिन इधर आपको क्या मिलेगा? छोटी या बड़ी ई। लेकिन इष्ट होता है या ईस्ट होता है? ईस्ट। बड़ी आएगी छोटी? बड़ी। इधर क्या आ जाएगा फिर? छोटा आएगा बड़ा आ। बड़ा आ। यथा प्लस इष्ट। इसमें थोड़ा सा आपको दोनों तरफ बैलेंस बनाना पड़ेगा शब्दों को लेकर। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। कौन सी है इसमें? गुण स्वर संधि। इसमें अब इसमें देखो कौन सी संधि है इसमें?
दीर्घ, एण नहीं है इसमें। स्व प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? स्वार्थी। आ और बड़ा आ मिला के जहां भी दीर्घ हो वहीं से तोड़ो जहां पे मात्रा लगी हुई है। ठीक हो गया ये कंप्लीट। तुम्हारी समस्या ये है सु प्लस, और बताओ अर्थी। लो 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 लो, इधर देखो, सा के बाद छोटा ऊ और इधर क्या आ जाएगा? आ और ऊ मिलके ऊ होगा। कुछ बनता है? कुछ नहीं बनता है, नहीं बनता है ना। ये नियम है, ऊ के बाद ऊ के स्थान पर एक नियम है कि ऊ के स्थान पर उआ, यही तो नियम है। अयादी स्वर संधि में नहीं पढ़ा है, ओ सॉरी एण स्वर संधि में। एण स्वर संधि में क्या कहता है कि ऊ के बाद अन्य स्वर जुड़ेगा तो ऊ के स्थान पर उआ। उस तरह से बना के देख लो। सा यहाँ क्या आ जाएगा? उआ और इधर अर्थी। अब ये बनेगा क्या? स्वर्थी। क्या बन जाएगा? स्वर्थी। गलत नहीं है ये, क्यों? क्योंकि छोटा निकल के आएगा ना इधर। ये तो पहली बात तो गलत हो जाएगा इधर, ये बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा ये। क्यों नहीं बनेगा? देखो स्वार्थी को आप ऐसे अगर तोड़ोगे वा, और वा के बाद आएगा आर्थी, यही तो आएगा। ऐसे तोड़ सकते हो ना। वा की जगह तो आ जाएगा क्या? ऊ की मात्रा, मतलब ऊ और प्लस आर्थी। अब आपके हिसाब से सु प्लस आर्थी हो जाएगा। ये आर्थी गलत है, इसमें एक शब्द गलत है। वो कौन सा है? आर्थी। आर्थी का कोई अर्थ नहीं होता है। आज क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। स्वर संधि आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। अगली संधि आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन का मेल किससे हो? व्यंजन से। या फिर स्वर का मेल किससे हो? व्यंजन से। या फिर व्यंजन का मेल किससे हो? स्वर से। तीन कंडीशन में क्या बनेगी? व्यंजन संधि। इन तीन कंडीशन में क्या बनेगी? जटिल डेफिनेशन क्या है? ये तो होगी आसान वाली, कहते काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना पता है तो पता है। जटिल क्या बनेगी? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन है तो दोनों के मिलने से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। अथवा प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन है तो दोनों के मिलने से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि। अथवा प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है तो दोनों के मिलने से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाएगा। ऐसे याद कर पाओगे? लेकिन कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। आपको तो एक गोली दी जा रही है, इसी को खा के सारी बीमारी दूर है। तो आप इसे याद रखो, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन है, व्यंजन प्लस स्वर, हमेशा क्या बनेगा? व्यंजन संधि। तीन कंडीशन है व्यंजन संधि के बनने की। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के नियमों की। पहली चेतावनी यह है कि आप नियम याद नहीं करना। क्या करना है? शब्द याद कर लेना कि ये वाले शब्द आते हैं, वही वाले शब्द रिपीट होते रहते हैं, एग्जामिनर ने रट लिए हैं। कम पढ़ा लिखा है एग्जामिनर, हम लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया है। हाँ? ज्यादा जानकारी नहीं है, बुजुर्ग है कोई व्यक्ति, सीमित ज्ञान वाला है, और आप तो विज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब ज्ञान है आप। इसमें हम नियम पढ़ेंगे तो भाई नियम के अनुसार तो चलना है, लेकिन क्या मानेंगे नियम को? नहीं। लास्ट में जाके सारे नियम को धराशायी कर देंगे, फिर अपना काम करेंगे शब्दों के अनुसार। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कैसे होता है। पहला नियम क्या कहता है
कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला है वो किसमें बदल जाएगा, दूसरे में या तीसरे में, तीसरे में, दूसरे लिखा हुआ है ना इसमें, सही कर लो। अरे नहीं नीचे, अरे नीचे थर्ड लिखा है, सेकंड जहां काथा का लिखा हुआ है इस तरह से। पहला नियम ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण, अब इधर देखो, प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण नहीं है, कौन सा वर्ण नहीं है, पांचवा वर्ण नहीं है, तो पहला वाला किसमें बदल जाता है, प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो पहला किसमें बदल जाएगा, तीसरे में। नहीं, यदि पांचवा वर्ण नहीं, यहाँ पे यदि ना या मां नहीं है, पांचवा काम नहीं करेगा यहाँ। प्रथम वर्ण के बाद यदि ना या मां नहीं है या पांचवा वर्ण नहीं है, तो प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। पहला वर्ण कौन होता है, का, चा, ता, अरे नहीं है, अगर है तो पांचवें बदलेगा, ये कह रहा है नहीं है, तो ये किसमें बदलेगा, तीसरे में। का की जगह क्या आएगा, गा, चा की जगह जा, ता की जगह डा, ता की जगह और पा की जगह वाह, वाह आएगा ना, पा फा वाह, पा फा वाह होता है। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस अपना भी लगा लो। पा फा वाह होता है ना। देखो दिक प्लस अंबर, उधर देखना ही मत, नोट्स में मत देखना। दिक प्लस अंबर, ठीक है। वो ये कह रहा है यहाँ पे ना और मां नहीं होना चाहिए, ना है, ना है तो का किसमें बदलेगा, अगर नामा हो तो नहीं बदलता, तो पांच में बदलता। का किसमें बदल जाएगा, गा लिख दें। आ की मात्रा किस पर, क्या हो जाएगा, अब ये सब बड़े होता है दिक प्लस अंबर दिगंबर। अब तुम नियम लगाने बैठो, कभी भी आपसे व्यंजन संधि में ये तो पूछ ही नहीं सकता कि कौन से नियम से बनाया, बताओ। वो नियम तो कभी पूछता ही नहीं है, इसमें कौन सा नियम लागू होगा ये भी नहीं पूछता है। हो सकता है किताब में नियम पहले नंबर पे ना देके 10वें नंबर पे दिया हो, हमने से पहले नंबर पे लिखवा दिया है, ठीक। तो नियम का कोई क्रम तो है नहीं और कोई ऐसी निश्चित संख्या भी नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे एक शब्द के लिए एक नियम अलग से दिया गया होगा। अब पूरे नियम पढ़ोगे तो कितने शब्द बनेंगे उससे, इससे बढ़िया तो शब्द न रट लो। अरे जब एक शब्द के लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ रहा है तो इससे बढ़िया तो शब्द याद कर लो, नियम के चक्कर में क्यों पढ़ोगे। हाँ हाँ, ना और मां नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आएगा तो तीसरे में बदलेगा। जैसे देखो लिखा है बाक जाल, का की जगह क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बागजाल। दिक प्लस विजय क्या बनेगा, दिग्विजय। कुछ बताना है इसमें, कुछ भी नहीं। दिक प्लस गज, का की जगह आधा गा आ जाएगा, क्या हुआ, देखो एक बहुत बढ़िया शब्द दिया गया इसमें, बागीस। पता है शब्द में क्या पूछता है, वो ये नहीं पूछता है संधि विच्छेद बताओ, वो ये बताओ कौन सी संधि है। बच्चा गुरुजी की ट्रिक लगा के खो जाता है, सीधे लगा देते कौन सी, वीर स्वर, इसमें वीर स्वर संधि है,
इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कैसे टूटेगा? बा प्लस ईश। अगर बीच में आपको पांचवा अक्षर नहीं मिल रहा है तो गा हमेशा का में बदल दो, जा हमेशा चा में बदल दो, डा किसमें टा में, दा ता में, बा पा में। पहली बात तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये गिने चुने कुछ शब्द वही पूछे जाते हैं। का की जगह क्या आ जाएगा? गा। ईश, ई की मात्रा किस पर आ जाएगी? गा पर। क्या हो जाएगा? गा पर। इसमें कोई शब्द पूछ रहा है, बताओ जल्दी से। अब दूसरे नियम देखो। उद्योग, हाँ ये सब बढ़िया दिया इसमें, इसी नियम में। ये बहुत बढ़िया शब्द तुमने पूछा है, ये लिखा होगा। इससे पता आप कैसे लिख सकते हैं? इसमें ये बताओ क्या क्या अक्षर है, अगर इसे वर्णों में तोड़ने को दिया जाए। इसमें क्या है? आधा दाव या है। इसे आप तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा। इसमें धा तो है ही नहीं, ये धा नहीं होता, ये आधा दा होता है और या होता है। आधा दा या मिला के ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब आपको पता है ये दा की जगह क्या आ जाएगा? ता। योग अलग हो जाएगा, उत प्लस हो जाएगा। उत प्लस योग उद्योग। नहीं समझ में आया? आ गया? और बताओ कोई सा शब्द है? हाँ, विगत नहीं होगा। दिखाओ कौन सा है, इनकी नोट्स अलग है ना। दिगंत है। नहीं तुमने गलत लिखा है ना, उधर सही लिखा है, एक तरफ सही लिखा है एक तरफ दिगंत। का की दा किसकी जगह आएगा? तो दिक प्लस अंत क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंत। अब दो इधर ध्यान दो। अब ये लिखा है ना, वाह किसकी जगह आता है? अप प्लस दा। हाँ दा का अर्थ होता है, दा का जो अर्थ होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अम्बुज और अम्बुद, पढ़ा है अम्बुज। बारिद बारिज, बादल के पर्यायवाची पड़े होंगे, जल के पर्यायवाची पड़े होंगे, जलज और जलद। ठीक, तो दा का अर्थ होता है जल से संबंधित। कब्ज पड़ा, कब्ज सबसे अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कब्ज। कब्ज कब हो जाती है? बुलाए इधर तुम्हें, क्यों बुलाए ना? झरों का दर्शन दिलवा दूं तुम्हारे अकबर की तरह, क्यों? डॉक्टर बन रहे पूरे। वाह की जगह क्या आ जाएगा? तो क्या बनेगा? कप प्लस जा। कप प्लस क्या बनेगा? जा। इसी तरह होता है अब्ज, अब प्लस क्या हो जाएगा? जा। अब दूसरा नियम देखो, दा है ना तो जा कैसे हो जाएगा? दा रहेगा। दा है तो दा रहेगा, जा है तो जा रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी। बातें नहीं करो और बताते तुम लोग। किसका? गवीश का। अरे कल तो बताया था गो प्लस ईस। कौन पूछ रहा है? गवीश, बाबा जी का नियम लगाओ। कौन सी संधि है इसमें?
अयादी है इसमें, कौन सी है? अयादी। और अयादी में गायब क्या करना होता है? वाह। ऐसे लिख सकते हैं धर्मेंद्र, इसमें से क्या निकाल दें? ईश, एक शब्द मिल गया। अब इससे भी निपट लो। अब गायब करो, किसकी जगह आता है? अब या तो ओ की जगह आता है, या तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब किसकी जगह आता है? ओ की जगह। तो गा पे किसकी मात्रा? गो प्लस ईश। अगला नियम क्या कहता है? प्रथम वर्ण के बाद ना या मा है तो प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। पांचवा वर्ण क्या होता है? इसका क्या होगा? अंगा। इसका क्या होगा? यहाँ। इसका क्या होगा? वहां। इसका क्या होगा? ना। इसका क्या होगा? अब बताओ कोई उदाहरण। क्या? अंजन। ये कौन सा है? अजंत लिखा हुआ है ये। अजंत। अजंत। अब इधर ध्यान दो। अच्छा प्लस अंत। नहीं, ये इसका नहीं है, ये तो उसमें चला जाएगा, पहले वाले में जाएगा। ये कौन सी का उदाहरण बता रही हो तुम? बाक में। बाक का की जगह क्या? का के बाद माँ आया, यही तो कह रहा। पहले के बाद क्या आना चाहिए? ना या माँ। तो का किसमें बदल जाएगा? ये कैसे रहेगा? आधा। और ये क्या हो जाएगा? वार्ड में। ठीक, और बताओ। वाग में। बाग में पढ़ेंगे इसे। वाग में जगन्नाथ। अनुसार नहीं है, वाग में। हाँ, अंगा बोलते हैं, अनुसार हटा दो, वाग में बचेगा। वैसे अंगा बोलते हैं ना इसे। ठीक, इसे तोड़ेंगे। जगत प्लस नाथ। ता के बाद क्या आ गया? तो ता किसमें बदलेगा? ना में। ता किसमें बदलेगा? आधा। ना भी कैसा? आधा। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। और बताओ। उन्मत्त। उन्मत्त यही लिखा है ना? नहीं, रुक जाओ। उन्मुख। हाँ देखो, ना की जगह क्या आएगा? आधा था, ना आधा है तो आधा था उत, और प्लस बचा हुआ क्या हो जाएगा? उत्मुख। क्योंकि ता के बाद क्या आ रहा है? ना, तो ता कैसे बदल जाएगा? ना में। और बताओ। सट मार्ग। ये ना, ये वाला। इसमें कोई शब्द दिख रहा है आपको सही से? अलग कर लो इसे। यही तो बचेगा। ना की जगह क्या आता है? क्या हो जाएगा? सत प्लस मार्ग। और बताओ। सट मूर्ति। ऐसे लिखा है? अरे विच्छेद बता रहे हैं ये। सट प्लस मूर्ति ये है। ठीक, ता की जगह क्या आ जाएगा? देखो, माँ आया है तो ता की जगह आ रहा आएगा ना। ठीक है। सो लिया तुमने?
भाई पीछे कुछ लोग सो रहे हैं, इस साइड में इधर। क्या चाहिए तुम्हें? अरे बढ़िया खराब से क्या मतलब, जैसे सोना उसे सोना है। और बताओ कोई शब्द रोहित। बाप प्लस, अरे ये लिखा है, तुम आंखें खोल के सो रहे हो। तन्मय, ऐसे लिखा होगा तन्मय ना, संधि विच्छेद। देखो ना और मैं, इसमें से एक शब्द मिल गया मैं। ना की जगह क्या आता है? क्या हो जाएगा? तत्व प्लस मैं। यही जो महत्वपूर्ण शब्द आपके नोट्स में लिखे यही। क्यों नहीं होगा? दोनों का सार्थक होगा। ये तो इसलिए बता देते कि आपको एक समझ में आए उसी को तोड़ लो, अगर इधर वाला है तो इधर को निकाल दो तो आसान हो जाएगा। ये देखने से लग गया, जैसे ये बताया था सम्मार्ग। अब बच्चे को कंफ्यूजन है कि पहला वाला शब्द क्या होगा, तो इसे हटा के मार्ग अलग लिख लो। जहां तुम्हें पहला समझ में आया पहला लिख लो। जैसे यहाँ जगत पहले समझ में आ गया, यहाँ तो दोनों समझ में आ रहे थे, क्योंकि सारे शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है, इतने सारे शब्द हैं। अगला नियम है तीसरा, ता संबंधित नियम। ता संबंधित कई सारे नियम हैं। पहला नियम क्या है ता संबंधित में? पहले में क्या कह रहा है कि यदि ता के बाद ला आता है तो, यदि ता के बाद ला आता है, अब इस ता पे लगी होगी हलंत, ठीक, तो ये ता किसमें बदल जाएगा? ला में इस पर भी क्या लगेगी? बस बस हो गया था। ऊपर वाले बैच में चले जाओ। अब देखो उदाहरण देखो, तत्व प्लस लीन। आप सबको पता है ता के बाद ला आया तो ता किसमें बदल जाएगा? इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तल्लीन। जैसे कि लड़का भी तल्लीन था एकदम से। एक होता है लीन, एक होता है तल्लीन। उत प्लस लाश, बताना पड़ेगा ये भी। उल्लास बहुत आसान होता है। उत प्लस लेख, क्या हो जाएगा? अरे हो गया सिलेक्शन, ये भर्ती निकालो जल्दी से। इसी तरह हो जाएगा उत प्लस लंघन। बस बस। अगला नियम इसी में ता संबंध में दूसरा है। अब ये बताओ, आप नियम याद करेंगे, शब्द आपको पता है, नियम याद करने क्या फायदा है? अगला नियम है यदि ता के बाद क्या है? चा या छा है तो ता किसमें बदल जाएगा? चा में। अब देखो उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा? उच्चारण। समझ लो थोड़ा सा। ता के बाद चा आया तो ता की जगह क्या आ जाएगा? चा, ये वाला चा, क्योंकि ता कैसा है? चा भी कैसा हो जाएगा? ठीक। उत प्लस, दूसरा उदाहरण हो जाएगा सत प्लस चरित्र। सत प्लस चरित्र का क्या बन जाएगा? सच्चरित्र। अगला ता संबंधी नियम क्या है? ये दूसरा था। यदि ता के बाद
जाए या झाए। अब हमेशा क्या रहना, चाचा जा झा, बदलेगा हमेशा किसमें, पहले वाले में। ये किसमें बदल जाए, पहले वाले में, हमेशा पहले वाले में बदलेगा, जा में। बुत प्लस झटका, क्या बनेगा उसका, ताकि जगह क्या आएगा, आधा जा, झटका। कोई कुछ पूछ रहा है, सच्चिदानंद, सत नहीं, सच्चिदानंद, ये 2 बार में टूटेगा, ठीक है, 2 बार में टूटेगा, इसमें ता संबंधी नहीं है, दूसरा ये नहीं है, ठीक है, ठीक। इसमें दूसरा उदाहरण बताओ, वो झटका में, देखो उज्जवल कितना बढ़िया शब्द है, उज्जवल। अब इसमें से एक शब्द निकालना है, ज्वल, और इधर क्या बचेगा, जा की जगह ता, उत प्लस ज्वल। अब बदलेंगे कैसे, ता के बाद जा आया है तो ता किसमें बदल जाएगा, ये भी आधा जा में, आधा जा पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, उज्जवल। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अतिशयोक्ति और ये उज्जवल। इसी तरह एक शब्द है कैलाश, कैलाश कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, कौन सा सही है, दूसरा सही है, जिसमें छोटा सा बना हुआ है। कौन सा सही है, जो बता रहे दोनों सही है, दोनों गलत है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा सही है, हाँ, निष्ठान होता है, कह रहे हैं ये सही है, ये सही है, ये कभी, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा ना। चलो शांत हो जाओ, ता संबंधी खत्म कर लो। किसमें, छोटा वाला, हाँ, यदि ता के बाद क्या आ जाए, नियम क्या, शांत रहो, दा या ढा आता है, किसमें बदलेगा बताओ, दा में, उत प्लस डैन, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। ये अपने आप कर लेना। अगला नियम क्या कह रहा है, ता संबंधित, ता आएगा तो किसमें बदलेगा, क्योंकि हमेशा पहले वाले में बदलेगा, ता के बाद ता या ठा आए तो ता में बदल जाएगा। उदाहरण बताओ, तत् प्लस टिका, तो ता की जगह क्या आ जाएगा, तट्टिका। हाँ, लेकिन ये इसकी शुद्ध वर्तन तट्टिका होता है, तट्टिका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक लिखा है, उसमें लिखा है, सेकंड वाली। अगला कौन सा है ता संबंधी में, हाँ देखो ये भी महत्वपूर्ण है, यदि ता के बाद क्या आता है, हाँ, तो ता भी बदलेगा और हा भी बदलेगा, दोनों बदलेंगे। ता किसमें बदलता है, नहीं, डेफिनेशन देख लो तो, यह ता के बाद
हा आता है तो ता दा में तथा हा धा में। सही कर लो उसे। तत् प्लस हित, अब इधर देखो, तत् प्लस हित, ता के बाद हा है तो ता किसमें बदल जाएगा? ता किसमें बदलेगा? धा में। और हा किसमें बदलेगा? धा में। अब मिला के जब इसे लिखेंगे तो तद्धित, और तद्धित जब लिखा जाता है तो धा पूरा होता है, दा आधा होता है। ठीक है, धा पूरा है, दा आधा है, इसमें धा पूरा है, दा आधा है। ये ध्यान रखना, कभी बर्तन अगर वर्णों में तोड़ने को आ जाए ये वाला, तो आप ऐसे तोड़ेंगे, ता छोटा आ, उसके बाद दा, उसके बाद धा, छोटा ई, ता और आ। इसी तरह हो जाएगा उद्धार, उत प्लस हार, ता के बाद हा आया तो ता किसमें बदलेगा? हा किसमें बदलेगा? और इसे जब मिला के लिखा जाएगा तो लिखा ऐसे जाएगा। अब ये बताओ इसमें पूरा क्या है, धा या दा? धा। जबकि देखने से क्या लग रहा है? ठीक है, अगला नियम देखो ता संबंधित में, यदि ता के बाद क्या आ जाए? शा, यदि ता के बाद क्या आ जाए? शा, तो ता किसमें बदलेगा? शा में। और शा किसमें बदलेगा? शा में। दोनों बदलेंगे। ठीक है, उत प्लस शिष्ट, ता के बाद शायद, ता किसमें बदले? ता आधा चाबी कैसा? शा किसमें बदलेगा? कौन दिक्कत? अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, ता किसमें बदलेगा? शा में। शा किसमें बदलेगा? शा में। शा कैसा है ये? आधा, तो आधा बनाना पड़ेगा। अब ये ऐसे लिखा जाएगा, उच्छ्वास। कुछ लोग कह रहे हैं सर बना तो देते हैं, जोड़ के तोड़ के बताओ तब समझे हम। अब रिवर्स में चले जाओ, यदि आप देखो चा किसमें बदलेगा? ता में। तो उत, ठीक, एक शब्द मिल गया, जहां हालत मिले वहीं से अलग कर लो। दूसरा श्वास, श्वास होता नहीं, छा किसमें बदलता है? शा में। तो क्या हो जाएगा? श्वास। ठीक है, यही तो रखो आज।